नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बिमसार गौतम चैनल में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बोर्ड मास नियम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो में हम कुछ नए क्वेश्चन लेकर आए हैं ताकि हम बोर्ड मास से उनको सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नए क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा बोर्ड मास नियम के बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बोर्ड मास नियम को वी बोर्ड मास के नाम से भी जानते हैं और एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे यहाँ बी फॉर ब्रैकेट ये ब्रैकेट में मैंने बताए थे कितने प्रकार के ब्रैकेट बताए थे, 3 प्रकार के ब्रैकेट बताए थे। एक हो गया इसमें छोटा ब्रैकेट, दूसरा हो गया इसमें मंझला ब्रैकेट और तीसरा इसमें हो गया बड़ा ब्रैकेट। तीसरा इसमें ब्रैकेट हो गया। और जब ब्रैकेट इन ब्रैकेट के अलावा भी हमें और एक प्रकार के ब्रैकेट की आवश्यकता हुई तो हमने उसको नाम दिया वेनिकुलम। इसको हम बार ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं। बार ब्रैकेट इसको हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करते हैं। इसके बाद था इसमें ऑफ, ओ मीन्स ऑफ। इसका जो हम यूज करते हैं वो का के रूप में इसका यूज होता है। फिर इसके बाद था इसमें डी मीन्स था इसमें डिवाइड मीन्स क्या था, भाग। और इसके बाद था एम मल्टीप्लिकेशन इसका सिंबल था ये। फिर इसके बाद था ए फॉर एडिशन इसका सिंबल हो गया ये। फिर इसके बाद है लास्ट में सब्ट्रैक्शन, एस मीन्स हो गया सब्ट्रैक्शन। इसका सिंबल हो गया ये। तो हमने क्या करना है, अगर हमें कहीं भी ब्रैकेट दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कहीं बार ब्रैकेट दिया हो उसको पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। और क्वेश्चन में हमें इस चीज का ध्यान रखना है, ऊपर से नीचे, यानी पहले जो मैंने बताया है वेनिकुलम बार को हम सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन। ये मैंने पिछली बार भी विशेष रूप से जानकारी दी आपको। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पाँच गुणा 55 भाग 11 प्लस 14 गुणा 5 और माइनस का 5। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है इसमें कि अगर कहीं हमें बार ब्रैकेट देना है तो दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करेंगे। फिर ब्रैकेट, तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें ब्रैकेट तो कहीं हमें दिखाई दे नहीं रहा है, तो फिर क्या करें, अब हम इसमें देखेंगे और भी कहीं नहीं है। अब देखते हैं इसमें डिवाइड, हमें डिवाइड दिखाई दे रहा है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, लेकिन कुछ स्टेप हम जब एग्जाम में डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं आंसर निकालने के लिए। तो 5 गुणा, जब 55 को 11 से भाग देंगे तो 11 पंजे 55 प्लस 14 गुणा 5 माइनस के 5। अब फिर डिवाइड हो गया। डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन, जहाँ भी हमें मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रही है हम उसको सॉल्व करेंगे।
एक ये है और एक ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 प्लस 14 पंजे 70 माइनस के 5। फिर इसके बाद आ रहा है इसमें एडिशन को सॉल्व करेंगे। ये हो गए हमारे पास 95 माइनस के 5। अब तो लास्ट में केवल सब्ट्रैक्शन रह गया, उसी को हमें क्या करना है, घटाना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारा आंसर 90। तो इस तरह से हमने देखा, इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर इसमें नंबर आ गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है 20 माइनस का 10 प्लस के 5 और 15 का 3/5 भाग 1/2। ये हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें देखिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमें जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है। तो अब ब्रैकेट में भी हमें इसमें और भी ऑपरेशन दिए हुए हैं जो इनको करने हैं। तो हमें सबसे पहला दिया हुआ ब्रैकेट में का, इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 20 माइनस 10 प्लस 5 15 मल्टीप्लाई 3/5। हमने का को मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया, बदल लिया, भाग 1/2। अब फिर से 5 से काट दो, 5 दिया 15, ये हो जाएगा 20 माइनस 10 प्लस, अब 5 अंदर हो गया, 3 तिया 9 भाग 1/2। अब हमें इसको सॉल्व करना है ये चीज़। तो ये हो जाएगा हमारा 20 माइनस 10 प्लस 5 और इसको 9, और भाग को जब भी हम गुणा में चेंज करेंगे तो हम इसको जो संख्या भाग देने वाली संख्या से भाग वाली संख्या को हम पलट देंगे 2/1। तो ये हो गया 20 माइनस 10 प्लस, ये हो जाएगा 5 और 9 दूनी 18। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो 20 माइनस 10 हो जाएगा 18 पंजे 90। अब जो प्लस प्लस के उनको एक जगह जोड़ लीजिए, हमें क्योंकि हमें एडिशन करना है। तो 20 और 90 होगा 110 और माइनस के 10, तो कुल मिलाकर आ गया ये आंसर इसका 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया 100। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 3 14 गुणा 15 ऑफ 4 भाग 40 ऑफ 2 भाग 3 सही 1/2। तो इस तरह का ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए कहीं हमें ब्रैकेट तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हाँ हमें ऑफ जरूर दिखाई दे रहा है। तो पहले हम ऑफ को सॉल्व कर लेंगे। एक ये है और एक ये है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 14 गुणा 15 मल्टीप्लाई 4 हो गया, डिवाइड 40 गुणा 2 और हो गया 3 सही 1/2। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको भी ऑफ को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 14 गुणा कितना हो गया 15 चौका 60 और हो गया 40 दूनी 80 भाग 3 सही, इसको भी चेंज कर लीजिए, 3 2 तिया 6 7/2। तो अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें डिवाइड करना। ऑफ तो हमने सॉल्व कर लिया, अब डिवाइड और को सॉल्व कर लेते हैं। तो डिवाइड किस किस के बीच में, ये डिवाइड है, इसको देखते हैं। 14 गुणा ये हो गया 60। अभी मैंने बताया था कि भाग को गुणा में
बदलते हैं तो भाग देने वाली संख्या से संख्या को पलट लेते हैं। तो ये हो गया 1/80 गुणा 2/7। अब देखो, अब हमारे पास केवल मल्टीप्लाई ही रह गया है, इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 2 आ गया। फिर इसको हम काट देते हैं, 20 चौक 20 से काट दो, हाँ 20 चौक 80 या 20 दिया 60, 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर आया 3। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर 3 आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये 2 सही 1/2 मंजिला ब्रैकेट 1 + 3, ये बार ब्रैकेट आ गया इसमें, प्लस छोटे ब्रैकेट में 15 भाग 5 और भाग हो गया 2 और प्लस छोटा ब्रैकेट शुरू 5 गुणा 2 की पावर 3 + 2 2/√9। क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। तो हमें बस स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन करते रहना है। यहाँ आपको जरूर लग रहा है कि क्वेश्चन करने में ज़्यादा देर लग रही है, लेकिन जब हम कुछ स्टेप जब एग्ज़ाम में डायरेक्ट कर सकते हैं तो हमारा समय बच जाता है। तो सबसे पहले हमें जो बार दिखाई दे रहा है, इसमें बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 2 सही 1/2, अब देखो ये है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, प्लस ये हो जाएगा, ये कितना दिया हुआ 15, इसको हमें सॉल्व करना है इस छोटे से छोटे वाले ब्रैकेट को। तो 15 गुणा 1/5 गुणा 1/2, और अगले वाले ब्रैकेट में चलते हैं जो दिया हुआ है, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 8। तो 5 गुणा 8 प्लस के 2 और 2 बटे ये कितना 9, √9 कितना हो गया 3। चलिए फिर देखते हैं, 2 सही 1/2, ये कितना हो गया 4, प्लस अब 5 से इसको काट दो, 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो ये हो गया 3/2। और अगला वाला उसको देखते हैं, इसमें अभी क्या करना पड़ेगा, प्लस से पहले हमारे पास क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 8 40 और प्लस के 2 और इंटू 2/3। अब चलते हैं, 2 सही 1/2, ये कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे, ये छोटा वाला ब्रैकेट हटा दो यहाँ से, 3/2, छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया। यहाँ देखेंगे तो 40, यहाँ आप केवल एडिशन ही है, 40 + 2 42 हो गया, गुणा 2/3। अब इस मंजिले ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 सही 1/2, और ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, इसका एलसीएम ले लो, तो कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट सॉल्व होकर आया है, 4 दूनी 8 और 3 11/2, और ये हो जाएगा इसको 80, ये 40 2 42 था, ये 40 2 42, इसको काट दो 3 से, 3 ही कम 3 और 3 चौक 12, 14 दूनी 28, तो ये हो गया 28। और इन ब्रैकेट को भी कर लेते हैं, 2 सही 1/2, या इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 1 5/2 माइनस 11/2 प्लस 28 प्लस के 28, और जो 1 प्लस का ये है, 1 प्लस का ये है, इसको जोड़ लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 सही
5/2 प्लस 28 माइनस 11/2, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 ले लेंगे, लघुत्तम हो गया 2, तो 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 और 1 5 माइनस का 11/2, तो कुल मिलाकर ये हमारा आ गया 61/2 माइनस 11/2, तो हो जाएगा 61 माइनस 11/2, तो ये हो गया 50/2। इस तरह से आंसर आएगा इसका 25। इस तरह से हम देखते हैं कि आंसर इसका 25 आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई 6 भाग 6, हम छोटे ब्रैकेट में दिया हुआ 6 माइनस 3, 6 भाग 6 प्लस 6 माइनस 6 और छोटे ब्रैकेट में दिया हुआ 6 भाग 3। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन में हमें बहुत सतर्कता से काम करना है। हमें सबसे पहले देखना है कि जो ब्रैकेट है उनको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो हमें जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है वो ये है, एक तो ये ब्रैकेट है और एक ये है। इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 गुणा 6 भाग 6। अब जब 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? यहाँ पर कितना बच गया? 3 बच गया। अब नीचे देखिए 6 भाग 6 प्लस 6 माइनस 6 और ये कितना बच जाएगा? जब 6 को 3 से भाग देंगे तो 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब हमें ध्यान ये करना है कि हमें इस 6 की मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसलिए ये ऑफ का काम करेगा। हम इसको पहले भाग नहीं करेंगे, यहाँ पहले इसको ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस 6 गुणा 6 भाग 18, 6 × 18। और दूसरा हो जाएगा 6 भाग 6 प्लस 6 माइनस और 6, ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब हम यहाँ भाग की प्रक्रिया करेंगे और ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस 6 गुणा, अब 6 इसको पलट दो, 1/18 हो गया और नीचे हो जाएगा 6 गुणा 1/6 प्लस 6 माइनस के 12। ठीक है। अब आगे चलते हैं। इधर देखिए, ये हमारे पास ऊपर कितना हुआ है, इसको हम काट देंगे 6 से। 6 से काटेंगे तो कितना होगा? 6 × 18, 3 आ गया और 3 से फिर काट दो इसको, 3 दूनी 6, तो ऊपर हो गया 6 माइनस का 2 और नीचे कितना हो जाएगा? इस 6 से 6 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 6 माइनस के 12। ठीक है। तो ऊपर कितना हो गया? ऊपर तो सीधा एक ही हमें माइनस दिया हुआ है, तो कितना? 6 माइनस 2 4 बच गए और नीचे कितना हो गया? 7 और 5 वो एक कितना होगा? 6 और 1 7 हो गए और माइनस के 12, तो नीचे कितना बच जाएगा? 4 बटे माइनस के 5। ये इसका आंसर आ गया। बस हमें ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, जो इस तरह के क्वेश्चन होने के, हम यहाँ सीधा डायरेक्ट भाग नहीं करेंगे, पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है और जो सॉल्व करने के बाद आएगा तो हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, न कि भाग करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें दिया हुआ है 54 भाग 6 का 1/2 प्लस
5/4 गुणा 2 सही 2/3। अब इसको देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में कैसे करना है। अब हमें देखते हैं, तो हमें डिवाइड से पहले ऑफ दिया हुआ है, ये ऑफ, इसको सॉल्व करना है। करते हैं 54 भाग 6 का 1/2 प्लस 5/4 गुणा, ये कितना हो गया 2 सही 2/3। तो इसको हमने सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, ये 54 भाग 2 तिया 6, 3 आ गया, प्लस 5/4 गुणा, इसको भी सॉल्व कर लो, 3 दूनी 6 2 8/3। अब हमें क्या काम करना है, इससे पहले हमें भाग को निपटाना है, ये भाग वाला स्टेप सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24 प्लस 5/4 गुणा 8/3। अब हमें क्या काम करना है, जो मल्टीप्लाई वाला स्टेप है इसको सॉल्व करना है। 4 दूनी 8, 2 आ गया, तो कुल मिलाकर ये कितना हो गया 18 प्लस कितना हो गया 5 दूनी 10/3। हम इसको लिख सकते हैं 18 प्लस 3 सही 1/3। तो जो पूर्ण संख्या है उनको आपस में जोड़ लीजिए, 18 3 हो गया 21 सही 1/3 हो गया। ठीक है, हमने यहाँ डायरेक्ट भी कर लिया, नहीं तो हम क्या करते लघुत्तम लेते, इसका एलसीएम लेते फिर निकालते, हमने इसको डायरेक्ट कर दिया। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 3 + 16 - 4 भाग 2 की पावर 3 - 2 छोटे ब्रैकेट में और प्लस के 7। ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक तो ऑफ दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, छोटा ब्रैकेट है और मंझला ब्रैकेट है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए ये आ गया, इनको सॉल्व करते हैं। तो हो गया 3 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 16 में से 4 घटाएंगे तो 12 बच जाएगा, और ये हो गया इसमें 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का 2 और प्लस का 7। और इस वाले ब्रैकेट को हम फिर से सॉल्व करते हैं, तो 3 + 12 भाग कितना हो जाएगा 6 बच जाएगा और प्लस के 7। तो आगे देखिए इसमें, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस इसको, अब इस वाले ब्रैकेट में हमें 12 को 6 से भाग देना है, तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 2 प्लस 7, और सारे ही इसमें अब प्लस प्लस के हो गए तो जोड़ देते हैं 7 और 2 9 और 3 12। तो इसका आंसर हमारा 12 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1/5 भाग 1/5 ऑफ 15/12 भाग 1/25। ये आपके लिए नए नए अलग अलग तरह के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। अब देखिए, बस हमें ध्यान रखना है कि हम बोर्ड मास नियम को किस तरह से हमें यूज़ करना है, किस तरह से इसको फॉलो करना है। अगर वो हमारे ध्यान में रहा तो हर स्टेप हम बार करेंगे तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल सटीक आएगा, सही आएगा। तो हमें क्या करना है, ऑफ दिखाई दे रहा है
पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि हम इसको सीधा डिवाइड कर देंगे। कुछ क्या करें बच्चे क्या करते हैं, सीधे क्या देखते हैं भाग इन दोनों के बीच में भाग है, सीधा इसको भाग करके एक आदि देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, उससे पहले हमें ऑफ को सॉल्व करना है। तो ये हो गया 1/5 भाग 1/5 मल्टीप्लाई 15/12 भाग 1/25, ठीक है, क्योंकि हमें इस ऑफ को सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15 3 चौक 12, तो यह हो गया 1/5 भाग 1/4 भाग और 1/25, ठीक है। अब हमारे पास भी क्या है, केवल भाग ही भाग रह गया, और हमें पता है कि अगर सभी स्टेप में हमें क्या दिया हुआ, भाग दिया हुआ, तो हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, राइट टू लेफ्ट नहीं चलते, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तभी हमारा आंसर सही आएगा 1/5। अब हमें इससे भाग देना है, तो क्या काम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इसको संख्या को पलट देंगे, तो 4/1 हो गया और मल्टीप्लाई 25/1 हो गया। तो काटेंगे इसको, 5 से काट दो, 5 पंजे 25, अब 5 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20, तो इसका आंसर 20 आ गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 5 सही 1/2 बड़ा ब्रैकेट 4 सही 1/2 प्लस मंजिला ब्रैकेट शुरू प्लस 7 छोटे ब्रैकेट में 6 माइनस का 2 और ये हो गया बड़ा ब्रैकेट। चलिए ठीक है, ये हमारा कौन सा है, 9वां क्वेश्चन है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो ब्रैकेट है उनको हटाएंगे, जो छोटा ब्रैकेट है जो अंदर का है इसी को सॉल्व करेंगे जो हमें दिया हुआ है ये। तो ये हो गया हमारा 5 सही 1/2 4 सही 1/2 प्लस 7, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच गया। फिर 5 सही 1/2 4, इसको हम क्या करें, इसको वैसे करके लिख लें, 4 दूनी 8 1 9, 9/2 और इसमें से जब 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। 5 सही 1/2, अब देखो इस मंजिला ब्रैकेट को सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। कैल्शियम हमने लघुत्तम इसका ले लिया, 2 आ जाएगा, तो 9 प्लस 6/2, तो ये हो गया 5 सही 1/2 माइनस 9 और कितना हो जाएगा 10 15/2 15/2, तो 5 सही 1/2 माइनस कितना होगा 2 सत्ते 14, 1 सही 7 सही 1/2 आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ 5 सही 1/2 है, यहाँ 7 सही 1/2 है, तो क्या है पूर्ण संख्याओं में से पूर्ण संख्या घटा देते हैं, कितना बचता है, तो ये बच गया हमारे पास -2 बच गया। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई किसी भी स्टेप में समझ में नहीं आ रहा तो मुझको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी समस्याओं को सुलझाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बटा 5 भाग 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 1/5 भाग 1/5 ऑफ 1/5। ठीक है,
इधर चलते हैं। अब हमें क्या करना है, अब देखो इसमें यहाँ तो इन दोनों के बीच में भाग और यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ भाग है, यहाँ ऑफ है। तो हमारे जो बॉडमास नियम में क्या आता है, पहले ऑफ आता है। ऑफ को हम सॉल्व करेंगे डिवाइड से पहले। हमें बस ये ध्यान रखना है कि डिवाइड से पहले ऑफ होता है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई। अगर कहीं मल्टीप्लाई का जो चिन्ह लगा होगा हमेशा डिवाइड के बाद करेंगे, अगर कहीं ऑफ दिया होगा तो वो डिवाइड से पहले हमें करना है। तो जैसे हमें दिया हुआ है ये, इस वाले स्टेप में ऑफ को करेंगे। तो ऊपर कितना है, ऊपर क्या है, डिवाइड है। ऊपर वाले पोर्शन में हम डिवाइड पहले यूज कर लेंगे। तो ये कितना, जब 1/5 को जब 1/5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1/5। और नीचे कितना हो जाएगा, 1/5 भाग 1/5 मल्टीप्लाई 1/5। ठीक है, इस तरह से देखो। तो ऊपर तो हो गया 1/5, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 1/5 भाग 1/25। ठीक, 1/25 को 5 के 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 हो गया। और ऊपर हो गया 1/5 और नीचे हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई, इसको 25/1 कर देते हैं, 25/1 तो 5 पंजे 25। तो कुल मिलाकर हमारा ये आ गया 1/5 और ऊपर हो गया, नीचे हो गया 5। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 5 बराबर 1/25। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1/25 हो गया। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, वीडियो तो काफी लंबी हो रही है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये क्वेश्चन और ले लेते हैं। 11 6 भाग 8 भाग 3 भाग 2 भाग 9। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें केवल एक ही तरह के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं हमें, एक ही तरह के हमें चिन्ह दिखाई दे रहे हैं केवल भाग के। तो बस इस तरह के जो सवालों में हमें एक ही प्रिकॉशन रखनी है। हमें इस सवाल को जब सॉल्व करेंगे वो क्या करेंगे, वो लेफ्ट टू राइट करेंगे, ना कि राइट टू लेफ्ट। बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं कि इसको राइट से करना शुरू कर देते हैं और उनका आंसर गलत आ जाता है। तो क्या करेंगे, हम लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो क्या आया, देखो 6 को भाग करेंगे, 8 से भाग करेंगे, तो हम इसको चिन्ह बदल देंगे, इसका 1/8 हो गया। अब इतने पोर्शन को, एक तो ये है कि इतना पोर्शन हो गया, इसको ऐसे उतार लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। एक क्या, क्योंकि सब में भाग है तो सबको गुणा में इसको बदल दीजिए। तो गुणा 1/3 हो जाएगा और ये 1/2 हो गया और ये 1/9 हो गया। ठीक है, हमने इसको इससे भाग दिया, जो ये पोर्शन आएगा फिर हमने इससे भाग दे देंगे, और फिर जो इस पोर्शन को इससे 2 से भाग दिया, फिर इसको पूरे पोर्शन को 9 से भाग दे देंगे। तो हमने इसको बदल दिया, 6 गुणा 1/8 हो गया, 6 गुणा 1/3 हो गया, गुणा 1/2 और गुणा 1/9 हो गया। ठीक, अब देखो जहां जो संख्या कट रही है उसको काट लीजिए, काट लेते हैं। 3 दूनी 6, 2 आ गया, इस 2 से ये 2 कट गया और तो कोई कट ही नहीं रहा इसमें। तो कितना हो गया, 1 बटे जो बच गया वो संख्या उतार लीजिए, एक तो 8 बच गया, एक 9 बच गया, 1/8 9 72, 8 9 72। तो इसका आंसर हो गया 1/72 हो गया। ठीक है, तो अभी और भी कुछ क्वेश्चन है जिसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि जो हमें सिंप्लीफिकेशन करना है वो बॉडमास रूल के तहत हमें हर स्टेप बाय स्टेप करना है, ताकि गलती ना हो। एग्जाम में तो हम क्या है कि जब क्वेश्चन को करेंगे तो कुछ स्टेप हम मुंहजबानी कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए, लेकिन हमें हमेशा याद रखना है, कहीं अगर हमें बार ब्रैकेट दिया हुआ तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को हम
सॉल्व करेंगे। फिर ब्रैकेट जो आ रहे हैं 3 तरह के मैंने बताए थे आपको, फिर ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। सबसे बाद में हमें क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो अगर हम इन स्टेप को फॉलो करेंगे तो हम बोर्ड मास के नियम से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई जानकारी मिल रही हो, अच्छी लग रही हो आपको, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियो की जानकारी समय से मिल सके। और मैं अंत में यही कहता हूँ कि आप देखते, सुनते और सीखते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।